हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं। दोस्तों, अब हमारी मेहनत काफी हद तक हो चुकी है। आपने अपने रिवीजन के काफी एफर्ट लगा दिए, हमने आपके साथ रिवीजन के काफी एफर्ट लगा दिए। वी हैव गिवन यू ऑल द रिवीजन मैराथन विद एमसीक्यूज, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, सब कुछ आपके पास है। अब दोस्तों बारी है फिनाले टाइम की। यस माय डियर फ्रेंड्स, नाउ इट्स द फाइनल टाइम। दोस्तों, अब ये सारी मेहनत जितनी आपने करी है इतनी लंबे ड्यूरेशन में, प्लस अब जो आपने रिवीजन की तैयारी करी है, सब कुछ करने के बाद अब हमारा फाइनल स्टेप है अपने कॉस्टिंग के पेपर को एकदम बढ़िया तरीके से परफॉर्म करना, अटेम्प्ट करना और इसके अंदर एकदम जबरदस्त नंबर लेकर आना। तो सर, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 1.5 डे आपको मिलेगा जिस टाइम आपका एग्जाम होगा, आप इससे पहले ग्रुप 1 के पेपर खत्म कर चुके होंगे। अब ग्रुप 2 का जो पहला पेपर होगा टैक्स के बाद, तो सर उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये 1.5 डे आपको कैसे यूटिलाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आज मैं आपके साथ इसी के ऊपर पूरी डिटेल चर्चा करूंगा। हम इस 1.5 डे को कैसे यूटिलाइज करें सो दैट आपका रिजल्ट एकदम बेस्ट से बेस्ट है और आप मैक्सिमम यूज कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखो दोस्तों, आप 9th ऑफ मई को अपना टैक्सेशन का पेपर देकर आएंगे। तो आप जब 5 बजे पेपर कंप्लीट होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं 6 साढ़े 6 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग 1 घंटा ट्रेवल टाइम, बट स्टिल हो सकता है किसी का आगे पीछे भी हो तो वो अपने हिसाब से थोड़ा इसको मॉडिफाई कर ले। आई एम एक्सपेक्टिंग आप 6 बजे तक घर आ जाएंगे। तो बेटा रूल नंबर 1, आपको उस पेपर के बारे में और इनफैक्ट उससे पहले जो पेपर हुए उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हमें ऐसा लगेगा यार मेरा पेपर सही नहीं हुआ, मैं तो रह जाऊंगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरे नेगेटिव सिचुएशंस माइंड में आएंगी। सो मेक श्योर यू डोंट हैव टू कंसीडर एनी ऑफ दो सिचुएशन, बिकॉज उसके चक्कर में आगे का भी गड़बड़ हो जाता है बहुत सारे केसेस में। सो यू हैव टू मेक श्योर बेटा वो सब बातें आपने बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। आपको अपने आप को एकदम काम रखना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे का काम करना है। तो अब हम बात करते हैं बेटा कॉस्टिंग के टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें। 9th मई को जब आप टैक्स का पेपर देकर आएंगे, तो आई एम एज्यूमिंग आप 6 बजे घर पहुंचते हैं, आधे घंटे का वेल ऑफ ब्रेक लीजिए। उसके बाद 6:30 से 11:30, जी हाँ, आप इस टाइम को आगे पीछे मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। आई हैव टेकन एन अप्रोक्सीमेशन कि भाई 5 घंटे आप 9th मई को सबसे पहले यूज करेंगे। देन 10th ऑफ मई को आपके पास 13 टू 15 आवर्स आप निकालेंगे अपनी पढ़ाई के। और फाइनली 11 पे जिस दिन हमारा कॉस्टिंग का पेपर है, 4 से 5 घंटे। सर क्या ये पॉसिबल है 13 से 15 घंटे? हाँ बेटा, जब एग्जाम होता है तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है और इनफैक्ट मैं कहता हूं ये करना पड़ेगा। क्यों बेटा? फाइनल रिजल्ट हमें एकदम सॉलिड चाहिए। ये कुछ दिन की मेहनत है और उसके बाद आपके पास आराम आएगा काफी लंबा, है ना? तो उसके लिए भाई ये वाले एफर्ट अभी लगा लो। दूसरी बात बेटा, ये काम कई बार गड़बड़ कर देते हैं बच्चे कि वो इस दौरान एग्जाम के दौरान सही से नींद नहीं लेते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर यू स्लीप एट लीस्ट 7 आवर्स। बेटा 7 घंटे की नींद जरूर लेनी है आपने। यू हैव टू मेक श्योर आप 7 घंटे की नींद जरूर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इन दिनों में, इन आवर्स में हमें कैसे काम करना है। तो बेटा आपकी मदद करने के लिए मैंने आपके लिए एक काम करा। मैंने अपने पूरे कोर्स को 3 कैटेगरीज में बांट दिया, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। अब मैंने इसमें पास्ट ट्रेंड के बेसिस पर कुछ चैप्टर्स का आइडेंटिफाई करा। ऑब्वियसली ये हर एक का अपना आइडेंटिफिकेशन है, इसमें वेरिएशन आप कर सकते हो, बट फ्रॉम माय लास्ट पास्ट सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव कंसीडर्ड दिस एज अ 3 कैटेगरी। कैटेगरी 1 बेटा हो गई सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने इसको सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए माना है क्योंकि बेटा इसमें टाइम आपका कंपैरेटिवली रिवीजन में कम लगेगा और आपको जो मार्क्स का आउटपुट या रिजल्ट मिलेगा वो काफी ज्यादा। तो आपके पास 1 2 3 4 5 चैप्टर मैंने इसके अंदर कंसीडर करवाए हैं, जिसमें कॉस्ट शीट, एबीसी, सर्विस कॉस्टिंग, मार्जिनल और स्टैंडर्ड। बेटा ये 5 टॉपिक्स आपके पास हैं। अब इन 5 टॉपिक्स में बेटा आपको करना क्या है, आपको इनमें समय लगाना है। पहले तो आपको 9th ऑफ मई वाले दिन का
तो 9th ऑफ मे को आई वुड रिकमेंड कि आप 4 आवर्स बेटा इनको आराम से करें, तसल्ली से इन सारे टॉपिक्स को। सॉरी 5 आवर्स, हमने पहले ही 5 आवर्स लिखा था। 5 घंटे आप इस दिन लगाएं। अब अगर आपका ये 5 घंटे में हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप पहले भी रिवाइज कर चुके हैं। अगर इन केस नहीं हो पाता तो आई वुड रिकमेंड दैट 10th मई को सबसे पहले जो बचे हुए टॉपिक्स है उनसे करें। अब बचे हुए टॉपिक बेटा मैं मान के चल रहा हूं आपके लगभग 3 घंटे आप इसमें और इन्वेस्ट करें, तो टोटल मिलाकर 8 आवर्स आपका इन्वेस्टमेंट बेटा इस टॉपिक में हो गया। 8 आवर्स इन्वेस्ट करने के बाद यू हैव कवर्ड 5 मेजर टॉपिक्स। भाई देखो, अगर मैं पास्ट देखूं, अभी एमसीक्यू का केस स्टडी वाला पैटर्न हो गया। अब हम कह नहीं सकते कि एमसीक्यू का केस स्टडी कौन से टॉपिक में से बन जाएगा, बिकॉज दैट इज वेरी क्रिटिकल। बट हम ये मानते हैं पहले जब पैटर्न था तो ये 5 टॉपिक लगभग लगभग आपके बेटा कम से कम 40 to 50 मार्क्स का पेपर कवर कर लेते थे। बट अब देखो एमसीक्यू का पार्ट है तो वी कांट से कौन सा एमसीक्यू बनेगा, तो भैया वो वाला अभी हम बात करेंगे। बट सबसे पहले आप इन चैप्टर्स में बेटा 8 घंटे का समय जरूर लगाएं। अब इन 8 आवर्स में आपको करना क्या है, सर व्हाट वी हैव टू कवर इन दीज 8 आवर्स। तो बेटा 8 आवर्स में सबसे पहले आप इनके कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, और दूसरा आप इनके बेटा क्लास के क्वेश्चंस करिए। तो जितने हम क्लास में क्वेश्चंस करते हैं या आपने कहीं भी करा है आप वो करिए। अगर आप क्लास क्वेश्चंस नहीं करना चाहते हैं तो ऑल्टरनेटिवली या बच्चे कुछ ऑप्शन चाहते हैं तो बेटा मैंने आपके पास इसी चैनल्स पर मैराथन ली हुई है, तो आप उन मैराथन के क्वेश्चंस के थ्रू भी ये सारा रिवाइज कर सकते हैं। आई हैव गिवन यू मैराथन। मैराथन बेटा मैंने प्री रिकॉर्डेड इसलिए दी है क्योंकि लास्ट में हर बच्चे को अपने हिसाब से काम करना होता है। कोई कहता है मुझे पहले ये चैप्टर पढ़ना है, मेरा तो सिंक इससे बनेगा, मैं ऐसे करूंगा। हर बच्चा अलग है। अगर मैं लाइव मैराथन लूंगा तो भाई उसमें मैं अपने हिसाब से चलूंगा तो बच्चा कई बार करेक्ट नहीं पढ़ता। फिर दूसरी बात बेटा, मैराथन में हम फास्ट फास्ट भी करते हैं अपने पेस के हिसाब से। कई बच्चों को किसी टॉपिक में ज्यादा टाइम है, किसी को कम है, तो इसलिए बेस्ट है आप रिकॉर्डेड वाले पार्ट से करेंगे तो उससे आपके लिए बहुत इजी हेल्प हो जाएगा। हाँ यार, इजीली हम ये सारे टॉपिक्स अपने पेस पर 2x पर 1.5x पर जैसे आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। मैराथन में बेटा हमने आपके साथ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू तीनों कवर करे हुए, तो आप उनको आराम से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब मैंने आपको बोला था 10th मई को वी हैव अराउंड 13 to 15 आवर्स, 3 आवर्स हम यहां लगा चुके हैं। अब इधर लगाते हैं बेटा 10th मई को हमारे पास ये कितने चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 चैप्टर्स के लिए हम आपके साथ अनदर आवर्स यूज करेंगे। कितने सर? सर हम यहां पर लगभग 7 आवर्स बेटा और यूज कर लेते हैं, या आप 6 आवर्स ले लीजिए। यहां पर 6 आवर्स में अगेन आपको यहां पर क्या करना है बेटा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज जो हमने आपके साथ ऑलरेडी मैराथन में करे हैं। आप चाहो तो जैसे भी आपने पढ़ा है अपने आप से सेल्फ रिवीजन भी कर सकते हो, दैट्स ऑल्सो फाइन। दूसरा बच्चा, आपको क्लास में जितने क्वेश्चंस करवाए थे आप वो रेफर कर लेंगे, या अगेन आप यहां पर भी मैराथन के क्वेश्चंस रेफर कर सकते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू, है ना। तीसरा बेटा केस आता है, सर जो बैलेंस टाइम है 10th मई का, तो मैं मान के चल रहा हूं आपके पास 6 और 3 9 आवर्स यूज हो गए हैं, तो यू आर स्टिल लेफ्ट विद अराउंड, मैं एवरेज भी लू तो 5 आवर्स, तो बेटा वो 5 आवर्स आपके यहां पर इस्तेमाल होंगे। सो दीज विल बी कवर्ड अंडर 5 आवर्स, और इन 5 आवर्स को बेटा आई वुड से जस्ट गो थ्रू फ्रॉम मैराथन। बेटा अगर आप अपने आप करना चाहते हैं कर लीजिए, अदरवाइज इनको तो आप डायरेक्टली मैराथन से कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आराम से ये वाले टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। मैराथन में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफी सारी चीजें आपके साथ कवर करी हुई है, पास्ट ईयर और आरटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये बात समझ में आ गई। तो अब आप देख लीजिए दोस्तों, यहां पर हमने 9th और 10th मई का आपका पूरा प्लान रेडी कर दिया। सर फिर 11th मई को हम क्या करेंगे, तो बेटा 11th मई को आई वुड सजेस्ट रिवाइज कॉन्सेप्ट अगेन। आप दोस्तों यहां पर कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, अगेन एंड अगेन। और हो सके तो बेटा यहां पर आप ट्राई कर लेना 1 क्वेश्चन, या आप यहां पर लिख लीजिए बेटा 2 क्वेश्चंस। यहां पर आप 2 क्वेश्चंस बाय राइटिंग, आप 2 क्वेश्चंस बेटा कोई भी एनी रेंडमली 2 क्वेश्चन उठा के खुद से लिख कर देखना, तो उससे क्या होता है थोड़ा फ्लो बन जाता है, एग्जाम में जाने से पहले शुभ मुहूर्त हो जाता है कि हाँ हम अपने आप लिख पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है बेटा,
अब एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस बार हमारे पास एमसीक्यू पैटर्न है, तो सर आपकी अप्रोच क्या होगी पेपर के दौरान? तो बेटा पेपर के दौरान आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात बेटा, देखो आई नो एमसीक्यू बहुत अच्छा होगा, आसान होगा, करने में मजा आएगा, बट दोस्तों अब ये भी हो सकता है एमसीक्यू में एग्जामिनर आपको कहीं घुमा दे, क्योंकि वो केस बेस्ड सिनेरियो बनाएगा, तो वो दो तीन चार टॉपिक्स को या कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक कंप्लीट क्वेश्चन बना दे। ऑल्दो हमने आपके साथ क्लास में बहुत डिटेल में बहुत टेक्निकल वाले क्वेश्चंस भी करे हुए हैं, तो हमें ऐसा घबराने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। बट फिर भी मैं आपको इतना सा सजेशन दूंगा, बेटा देखिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले बिना केस बेस्ड सिनेरियो वाले जो क्वेश्चन होंगे पहले आप उनको ट्राई कर लीजिए, कि भाई जिसमें केस बेस्ड स्टडी नहीं है पहले उनको कर लीजिए। उसके बाद केस बेस्ड सिनेरियो देखिए, अगर आपको लगता है ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो आपने करा हुआ है, फिर तो आप उसे फटाफट करकुरा के खत्म कर लीजिए। अगर आपको जरा सा भी डाउट होता है नहीं यार ये क्लास वाला टाइप नहीं है, मतलब इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट है या कहीं पर कुछ ऊपर नीचे है, मुझे अलग सा लग रहा है या मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो बेटा अभी उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो है बेटा एक गहरा कुआं जिसके अंदर एग्जामिनर आपको घुमाएगा। तो भाई मेरे हिसाब से उसको आप अभी होल्ड पे डालिए, उससे बढ़िया है बाकी का पेपर पहले कंप्लीट करिए, क्योंकि केस बेस्ड सिनेरियो में अगर आपने ज्यादा समय लगा दिया तो दिक्कत है ना। तो इसलिए पहले बाकी का पेपर करिए, फिर वापस से लास्ट में केस बेस्ड सिनेरियो आइए। उससे पहले जो इंडिविजुअल एमसीक्यू है, थ्योरी वाले या न्यूमेरिकल वाले, शॉर्ट वाले, 2 नंबर 1 नंबर वाले, वो पहले कर लेंगे, ठीक है। अब सर अगर हम केस बेस्ड सिनेरियो में फंस गए तो क्या होगा? मान लो आपको लगा आपने करा बट आप फंस गए, तो बेटा आई वुड रिकमेंड, देखो आपको एक क्वेश्चन, मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई हुई है भाई, देखो मैं तो ठहरा अकाउंटेंट बंदा, अपन क्या करते हैं 180 मिनट का पेपर है, तो बेटा 180 मिनट्स में से मैं तो 15 मिनट का प्रोविजन बेटा हटा देता हूं, तो 15 मिनट का प्रोविजन हटा दूं तो आई हैव 165 मिनट इन विच आई हैव टू कवर 100 मार्क्स। तो बेटा 1 मार्क्स के लिए मेरे पास समय हो गया 1.65 मिनट। तो अब आप लगा लीजिए अगर 10 मार्क्स का आपका केस बेस्ड सिनेरियो है तो आपके पास 16 मिनट है, नॉट मोर देन दैट। तो 16 मिनट में अगर मान लो आपने स्टार्ट करा है तो गिव इट ए टाइम, 16 मिनट का समय दीजिए देखकर, और आपको लगता है अगर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्विच ऑन टू समवन एल्स। ये जो 15 मिनट बाकी के बचेंगे यहां पर आकर हम इसको वापस से कवर करेंगे। तो दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी टू अप्रोच, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आप एकदम जबरदस्त तरीके से अपना ये सारा काम करेंगे और इस बार के पेपर में चक दे फट्टे करेंगे और मस्त तरीके से पेपर करके आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल लैब। अब इस बार चक दे, और याद रखना अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आऊगी, है ना। तो अब भी आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि भैया लास्ट में यही काम आनी है पेपर वाले दिन। तो भैया ऑल द बेस्ट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बिलीव यू कैन डू इट, एंड माय चैम्प्स यू आर गोइंग टू मेक इट। बाय बाय दोस्तों।